साल 2000 में 200 रुपए में सिर्फ देखने का मौका मिलता था, लेकिन अगर 2000 रुपए खर्च कर दो तो छू सकते हो, दबा सकते हो और चाहो तो उससे भी आगे जा सकते हो। यह बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं पिछले 7 सालों से होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और इस दौरान मैंने देखा है कि कैसे एक नया धंधा समाज में तेजी से पैर फैला रहा है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में एक ऐसा कारोबार बढ़ रहा है जिसमें लड़कियां अपनी इज्जत को नीलाम करती हैं और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। इनकी माता पिता को भी इस बात की चिंता नहीं होती, बल्कि वे गर्व से कहते हैं कि उनकी बेटी के इतने फॉलोअर्स हैं। इसके पीछे की मंशा सिर्फ एक ही होती है, पैसा कमाना। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी लड़कियां इस जाल में फंसकर भी वह पैसा नहीं कमा पाती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। शुरुआत होती है कोलैबोरेशन से, जहां ये लड़कियां मुफ्त में सामान प्राप्त करने के लिए वीडियो बनाती हैं। फिर बारी आती है उन ऐप्स की जो इन लड़कियों को अपने प्लेटफॉर्म पर आने का आमंत्रण देते हैं और बदले में पैसा देते हैं। बाकी कथित है। यहीं से यह व्यापार देह व्यापार की ओर बढ़ने लगता है। ये ऐप्स अश्लील वीडियो बनवाते हैं और पैसे के लालच में लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती हैं। जब एक बार उनका बाजार चल जाता है तो वे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए दलालों से जुड़ जाती हैं, जो इनके फिगर के आधार पर एक दिन की फीस तय करते हैं। जितना कोमल और सुंदर शरीर, उतना ही ज्यादा पैसा। इन लड़कियों को 300 रुपए में वीडियो बनाने के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर 3000 रुपए दिए जाएं तो ये आपके सामने नंगी होकर टांग भी खोल सकती हैं। इसके अलावा ये लड़कियां अलग अलग वेबसाइट्स पर चेहरा छुपाकर नग्न प्रदर्शन भी करती हैं। मैंने खुद जयपुर, दिल्ली और बेंगलोर में काम किया है और पैसे के लिए इन लड़कियों को दूसरे के बिस्तर गर्म करते देखा है। और यह जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां अच्छे और संपन्न घरों से आती हैं। इन्हें अपना जिस्म बेचने की कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन महंगे मेकअप, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी और डिजाइनर कपड़ों की चाहत की वजह से ये लड़कियां चंद पैसों के लिए अपने जिस्म को नीलाम करती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ लड़कियों की ही गलती नहीं है, बल्कि उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है। वे कम उम्र में बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन इस बात पर नजर नहीं रखते कि उनकी बेटी या बेटा क्या कर रहा है। और इसी लापरवाही के कारण उनकी बच्चियां इस दलदल में फंसती चली जाती हैं।